subscribe to this channel and press the bell icon. Never miss any update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो खासकर बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं सब्जेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और किन किन चीज़ों की तैयारी आपको करनी होगी। 9 चीज़ों की तैयारी आपको करनी होगी। 1 से लेकर के 9 को मैं बारी बारी से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखने के बाद आपका जो डाउट है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से पढ़ें और क्या क्या तैयारी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी इसके अतिरिक्त मैं बताऊंगा, तो आप इसे देखते रहिए। सबसे पहले देखिए कि बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर क्लास 12th, और यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी सब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं, सिर्फ आज इस वीडियो में उसी को डील करने जा रहे हैं। ये आपका सेक्शन बी में होता है, यानी कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का एक अलग वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे पूरा देखिए। पहले आपको जो तैयारी करना है वो देखिए, सेक्शन बी में जैसे ही आप आएंगे क्वेश्चन पेपर को पलटेंगे तो सेक्शन बी, और सेक्शन बी में पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक ऐसे लिखना है किसी एक विषय पर, और वो जो होना चाहिए शब्दों की लिमिटेशन वो 150 से 200 के वर्ड में होना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे का तैयारी आपको करना होगा। बहुत सारे ऐसे के वीडियोस भी आने वाले हैं और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको मस्ट है, एक ऐसे पहला वाला आपको रेडी करके रखना है। कौन सारे ऐसे हैं ये भी आपको आगे चल के बता दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पे देखिए, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। आपको कोई एक लाइन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि उसे एक्सप्लेन कीजिए। ये प्रोज का है या पोइट्री का है, इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं या लेखक या ऑथर क्या कहना चाहते हैं, उस पंक्ति को, उस लाइन को एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर ये प्रोज सेक्शन से भी होता है और पोइट्री सेक्शन से भी होता है, यानी कि प्रोज से भी किसी एक को आप एक्सप्लेन करिए और पोइट्री से भी किसी एक को आप एक्सप्लेन करिए। तो 2 चीज़, ऐसे राइटिंग और ये एक्सप्लेन वाला, ये 2 चीज़ मस्ट है, इसको तैयारी करना है। तीसरे नंबर पे चले आइए तो लेटर राइटिंग। अब इसको तो जानते ही हैं सभी कि पत्र लेखन, लेटर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टीचर आपके पेपर को चेक करता है तो वो देखता है कि कौन कौन से चीज़ विद्यार्थियों ने टच किया है। तो सबसे पहले ऐसे को टच करेंगे आप, उसके बाद आप जो है कि एक्सप्लेन करेंगे। अगर मान के चलिए नहीं आपको एक्सप्लेनेशन आ रहा है तो आप इसको स्किप कर देंगे, लेटर राइटिंग पर चले आएंगे। लेटर राइटिंग में एप्लीकेशन राइटिंग भी पूछा जाता है। आपको प्रिंसिपल के पास या फिर आपको टीचर के पास या फिर हेडमास्टर के पास कोई एक एप्लीकेशन लिखने कह सकता है, या फिर न्यूज़पेपर के किसी एडिटर के पास। तो ये सारी तैयारी भी आपको करवाई जाएंगी और आपको करना है। तो 3 चीज़ हो गया। 4th नंबर पे है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 10। अब क्या करना है, आपको 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेक्स्ट बुक से पूछता है, रेनबो से। तो कह रहा है कि 5 का आपको आंसर देना है आउट ऑफ 10, यानी कि 10 विकल्प आपको दिए रहेंगे और आपको केवल 5 का आंसर देना है। और आंसर देने की जो शब्द सीमा है वो 40 से लेकर के 50 वर्ड में है। 40 से 50 वर्ड में आपको उसका आंसर दे देना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आपको जो है कि बनाना है। नीचे देखिए समरी राइटिंग, ये भी आपका टेक्स्ट बुक का है और ये प्रोज से भी है और पोइट्री से भी है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, समरी अगर आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। और ये समरी राइटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। आप प्रोज से भी लिख सकते हैं, पोइट्री से भी लिख सकते हैं, आप दोनों को लिख सकते हैं या दोनों में किसी एक को भी लिख सकते हैं। 6 नंबर पर देख लीजिए, 6 नंबर पर मैचिंग लिस्ट। अब ये मैचिंग लिस्ट क्या है कि आपसे पूछता है, एक तरफ ऑथर होते हैं और एक तरफ उनके जो लिखे गए राइट हैं वो होंगे, राइट्स हैं। तो अब देखिए क्या है, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया जो कृति है, रचना है, एक तरफ रहेगा और एक तरफ लेखक रहेगा। आपको किसने क्या लिखा है, किसका क्या है, वो लिस्ट को मैच करना है। इसी प्रकार से इसको मैचिंग लिस्ट नाम दे दिया गया है। ऐसे ही मिलान करने वाला चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो आपको मिलान वहाँ पर नहीं करना है, आपको बस क्या कर देना है कि जिसका जो है उसके सामने में उसका आंसर लिख देना है। दूसरा देखिए, अगला 7 नंबर में है ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन तो आपसे पूछता ही है, बहुत सारे विकल्प आपको दिए रहेंगे और बोलेगा कि ट्रांसलेशन बनाइए, हिंदी में रहेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। अगला देखिए कंप्रीहेंशन। देखिए कंप्रीहेंशन कहाँ से पूछता है। कंप्रीहेंशन होगा कि एक पैराग्राफ आपको दिया रहेगा, उसको पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके नीचे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी पैराग्राफ में उसका आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, उस पैराग्राफ में उसका आंसर खोज करके लिखिए। अगला जो है लास्ट वो है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग क्या करता है कि एक पैराग्राफ आपको दिया रहता है और कहा जाता है कि इसे संक्षिप्त करके इसका एक हेडिंग दीजिए, इसका एक टाइटल दीजिए और इसे संक्षिप्त रूप करके लिखिए। तो ये तो हुआ कि इतना चीज़ आपको तैयारी करना है। अब किस प्रकार से उसको लिखना है जरा सा इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अगर आप आएंगे तो आपको एसे राइटिंग करना जरूरी है। आपने 1 नंबर का एसे राइटिंग कर लिया। अगर मान के चलिए आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है, आपको 100% श्योर नहीं है कि आपको ये आता है, तो आप इसको स्किप कर जाएंगे। आप जो है कि लेटर राइटिंग लिख देंगे। देखते चलिए 1 नंबर का लिख दिया, फिर 3 नंबर पे आ गया। ये नंबर वेरी नहीं करते हैं, नंबर इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन 1 नंबर पे ऐसे होता है। अब जो है कि लेटर राइटिंग वो आपको मस्ट है, याद कर लेना है, समझ लेना है, उसको लेटर राइटिंग लिख देना है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसके पूरे किताब में आपको 5 ही का तो आंसर देना है, बस 5 का आंसर आपको दे देना है। तो ये कितना में आ गया, 4th नंबर में है, इसको हमने कर लिया। समरी राइटिंग मस्ट है। समरी अगर आपने याद नहीं किया तो फिर आपने टेक्स्ट बुक क्या पढ़ा, तो समरी को याद कर लेंगे एक। अब क्या कर सकते हैं कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रोज से भी समरी लिख दिए और पोइट्री से भी समरी लिख दिए। अब यहाँ का क्वेश्चन कहता है कि आपको 3 का जवाब देना है, तो आपने 2 इसको चुन लिया और 1 किसी मैचिंग लिस्ट को चुन लिया। तो वहाँ पर देखिए क्या होगा कि इससे भी थोड़ा नंबर कटेगा, इससे भी थोड़ा नंबर कटेगा। इससे बढ़िया चीज़ क्या है कि समरी राइटिंग में आप किसी एक का समरी लिख दीजिए, ठीक है, आपने 5 नंबर का लिख दिया। उसके बाद और करके अथवा करके रहता है, 2 मैचिंग लिस्ट पूछा जाता है, एक पोइट्री से भी एक प्रोज से भी। तो आप मैचिंग लिस्ट को ही 2 बार बना लीजिए, पोएट्री का और प्रोज का। तो आपका 6 नंबर का यहाँ हो गया। तो अब 3 आपने बना लिया, एक आपने प्रोज लिख लिया और 2 आपने मैचिंग लिस्ट बना लिया। उसी में ट्रांसलेशन रहता है, आपका मन है उस ट्रांसलेशन को आप स्किप कर सकते हैं, आप उसे नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने तो 3 बना लिया। इसी में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी रहता है कि ओल्ड इंग्लिश के बारे में लिखिए या मिडिल इंग्लिश के बारे में लिखिए या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया के बारे में लिखिए। तो इसमें से आपको किसी 3 को चूज़ कर लेना है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यहाँ तक ही बना करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन होता है ये आपका अथवा या और करके नहीं होता है, ये अलग क्वेश्चन होता है कंप्रीहेंशन का। इसको पैराग्राफ को पढ़िए और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्या करिए, उसका आंसर दीजिए। तो इसको बना लेना है। अब कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग, इस दोनों में अथवा या और होता है, या तो आपको ये बनाना है या फिर प्रेसी राइटिंग करना है। तो दोनों में से एक आप बना सकते हैं। तो इसके नीचे जो प्रेसी राइटिंग है, इसमें आपको क्या करना है, इस प्रेसी राइटिंग में आपको देखना होगा कि नंबर वेरी कर रहे हैं या नहीं। 8 नंबर एंड 9 नंबर अलग अलग पूछता है। तो आपको क्या करना है, अगर 8 नंबर में और दे करके है तो आप दोनों में किसी एक को बनाएंगे। अगर 8 नंबर में अलग अलग वेरी कर रहा है तो आपको दोनों बनाने हैं। तो उम्मीद है कि बिहार बोर्ड क्लास 12th प्रिपरेशन के लिए ये वाला वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आगे इसी प्रकार से सेक्शन ए का वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव के ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे, एक सही तरीका बताया जाएगा जिसमें कि आप ऑब्जेक्टिव को डील कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कितने हेल्प में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपके हेल्प में आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, इससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।